आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल रो फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस वर्क ऑन अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स एज अ होल एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू फॉर ईच कॉलम ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन विच द फंक्शन इज अप्लाइड। कहने का मतलब है कि एग्रीगेट फंक्शन जो है वो पूरे रिकॉर्ड पर काम करता है और आउटपुट के रूप में हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न देता है। सिंगल वैल्यू यानी आइदर ग्रुप अप्लाई करें तो ग्रुप की सिंगल वैल्यू हो सकती है या इंटायर टेबल की सिंगल वैल्यू हो सकती है। एग्रीगेट फंक्शंस is used to perform calculations on group of rows and return the calculated summary like sum of salary, average of salary. Aggregate function will not consider null values for calculation. अगर हम एग्रीगेट फंक्शन की बात करें तो जो एग्रीगेट फंक्शन है वो कैलकुलेशन में नल वैल्यू को कंसीडर नहीं करता है, नल वैल्यू को इग्नोर कर देता है। टोटल 5 एग्रीगेट फंक्शन है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट। पहला फंक्शन है मैक्स। दिस फंक्शन रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यूज इन सिलेक्टेड कॉलम्स। अगर हम किसी कॉलम की बात करें तो जैसे टेबल में मल्टीपल कॉलम है तो मल्टीपल कॉलम में से अगर किसी एक कॉलम में से हम मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू, और ये ज्यादातर जो फंक्शन है वो चूंकि कैलकुलेटिव फंक्शन है तो ये न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर ही काम करता है। एग्रीगेट फंक्शन, दिस फंक्शन return the maximum value in selected column. Max function ignores null value and considers all value in the calculation. अगर हम मैक्स फंक्शन की बात करें तो जैसे टेबल में मल्टीपल कॉलम है तो टेबल में मल्टीपल कॉलम अगर होगा तो जैसे इस टेबल में से हम मैक्सिमम निकालना चाहें इस पार्टिकुलर कॉलम का तो इसमें से जितनी भी वैल्यू होगी वो हर एक वैल्यू को कंपैरिजन करेगा और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न होगा। इस केस में नल वैल्यू इग्नोर की जाती है चाहे वो कोई सा भी एग्रीगेट फंक्शन हो। ऐसे ही नेक्स्ट है मीन फंक्शन। मीन फंक्शन के केस में क्या है, दिस फंक्शन रिटर्न द मिनिमम वैल्यू इन सिलेक्टेड कॉलम। मीन वैल्यू आल्सो इग्नोर नल वैल्यू। मीन फंक्शन जो है वो भी नल वैल्यू को इग्नोर करता है। जैसे सेम टेबल अगर है और उसी कॉलम में से हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, सिंटैक्स लिखते हैं कुछ इस तरह से, सिलेक्ट मीन, और कौन से कॉलम में से हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो और किस टेबल से, तो उस टेबल में से क्या होगा पर्टिकुलर कॉलम की मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी। अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज फंक्शन जो है वो स्पेसिफाइड कॉलम का एवरेज कैलकुलेट करता है। इट इग्नोर्स नल वैल्यू। एवरेज, अगर किसी कॉलम का एवरेज हमें कैलकुलेट करना है तो सिलेक्ट एवरेज, एवीजी, कॉलम नेम, मतलब जिस कॉलम का एवरेज कैलकुलेट करना है उसका कॉलम नेम देंगे और फ्रॉम टेबल नेम यानी उस टेबल का नाम, तो उससे क्या होगा पर्टिकुलर कॉलम का एवरेज कैलकुलेट होगा। और एवरेज कैलकुलेशन में जो डिवाइड करते हैं नंबर से, टोटल नंबर से, सम बाय टोटल नंबर, तो टोटल नंबर में भी नल वैल्यू को काउंट नहीं की जाती है। जैसे मान लेते हैं कि टेबल में हमारे पास एक कॉलम है जिसमें दो नल वैल्यू है और दो नल वैल्यू हो और टोटल 5 वैल्यू है, तो जब कैलकुलेशन होगी तो उस टाइम में एवरेज के टाइम में क्या होगा, दो नल वैल्यू इग्नोर होगी और टोटल 3 ही वैलिड वैल्यू है तो इसीलिए 3 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से एवरेज कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट है सम। सम फंक्शन में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो स्पेसिफाइड कॉलम है उसका सम कैलकुलेट होता है। दिस फंक्शन कैलकुलेट्स
the sum of all values in specified column. It accepts only expression that evaluates to numeric value. मतलब सम में भी जो न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू ही कंसीडर होती है और नल वैल्यू इग्नोर होता है। अगर हम लिखते हैं सिलेक्ट सम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, तो पर्टिकुलर कॉलम की सम कैलकुलेट होकर के हमें मिलेगी। ऐसे ही नेक्स्ट फंक्शन है काउंट। काउंट में अगर हम कॉलम का नाम देते हैं तो उसमें क्या है कि पर्टिकुलर कॉलम में से एलिमेंट काउंट करेगा। काउंट दिस फंक्शन रिटर्न्स नंबर ऑफ सेल्स हैविंग वैल्यूज इन द गिवन कॉलम। इफ यूज्ड विथ कीवर्ड डिस्टिंक्ट इट काउंट वन वैल्यू वंस। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को काउंट करते हैं तो कॉलम को काउंट जब करेंगे तो उसमें सिर्फ जो नॉट नल वैल्यू होगी वही वैल्यू काउंट होगी, उसके अलावा कोई वैल्यू काउंट नहीं होगी। सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स वही काउंट होंगे जिसमें वैलिड वैल्यू हो, नल वैल्यू इग्नोर किया जाएगा। और बाय चांस उस पर्टिकुलर कॉलम में एक से ज्यादा वैल्यू अगर सेम है और उस केस में हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड अप्लाई कर दें तो उस केस में क्या है कि जो भी मैचिंग वैल्यू है वो एक बार ही काउंट होगी। तीसरा एक और है इफ यूज्ड विथ स्टार रिटर्न्स कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। अगर पर्टिकुलर कॉलम की जगह हम काउंट स्टार लिख दें, काउंट कॉलम नेम की जगह काउंट स्टार लिख दें, तो उस केस में क्या होगा, उस टेबल में जितना रो है वो काउंट होगा। क्योंकि जरूर अगर पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यू हो तो जरूरी नहीं है कि टेबल के सारे वैल्यू में नल कॉलम नल रो हो, क्योंकि एक प्राइमरी की होती ही है और प्राइमरी की नल कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि टेबल में टेबल की जो कार्डिनलिटी होगी, नंबर ऑफ रोज होगा, वो रिटर्न होगा अगर हम काउंट की जगह काउंट स्टार यूज करते हैं। तो ये था एग्रीगेट फंक्शन, जिसको हम मल्टी रो फंक्शन भी कहते हैं। अब एग्रीगेट फंक्शन के साथ कुछ कंसेप्ट यूज होता है, अ, एक ग्रुप बाय और एक हैविंग, तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। कंसेप्ट है ग्रुप बाय स्टेटमेंट। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द एग्रीगेट फंक्शन टू ग्रुप द रिजल्ट सेट बाय वन और मोर कॉलम। मतलब जब भी हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम के आधार पे ग्रुपिंग करनी हो तो ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं। अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम नेम एग्रीगेट फंक्शन, मतलब सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में हम कॉलम का नाम देते हैं, जो भी एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करते हैं वो एग्रीगेट फंक्शन होता है। उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम के बाद टेबल नेम, वेयर के साथ कंडीशन होती है और सबसे लास्ट में होता है ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय में हम कॉलम का नाम देते हैं जिस कॉलम के आधार पर हमें ग्रुपिंग करनी हो। तो इस तरीके से ग्रुप बाय स्टेटमेंट काम करता है। नेक्स्ट अगर हम ग्रुप बाय स्टेटमेंट का एग्जांपल लें, वी हैव द फॉलोइंग ऑर्डर्स टेबल। अगर हम टेबल कंसीडर करें तो इस टेबल का नाम है ऑर्डर और इसमें टोटल 4 कॉलम है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर प्राइस और कस्टमर। अगर हम कस्टमर वाला कॉलम देखें तो इसमें सेम कस्टमर मल्टीपल डेट में ऑर्डर किया हुआ है। तो हम यहाँ चाहें तो कस्टमर कितना खर्च किया है, टोटल कितना ऑर्डर कितने रुपए का ऑर्डर किया है, वो हम कस्टमर वाइज निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस आधार पर यहाँ ग्रुपिंग कर सकते हैं। नाउ वी वांट टू फाइंड द टोटल सम ऑफ इच कस्टमर। मतलब अगर हम हर एक कस्टमर का सम निकालना चाहें तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ग्रुपिंग किस आधार पर करनी है, और जिस आधार पे ग्रुपिंग करनी है वो कॉलम भी हमें रिजल्ट में फेच करना होगा। जैसे यहाँ पर एसक्यूएल स्टेटमेंट अप्लाई किया हुआ है सिलेक्ट कस्टमर, यानी हम कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर रहे हैं
और कस्टमर के नाम के साथ हम उसका ऑर्डर का सम निकाल रहे हैं। फ्रॉम कहां से? तो ऑर्डर टेबल से, ग्रुप बाय कस्टमर। तो इस तरीके से क्या है कि हम ग्रुप बाय कमांड का यूज करके इसके आधार पर कॉलम के आधार पर ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, जैसे 3 कस्टमर था। विवेक कुमार ने 3 बार ऑर्डर किया है, नितेश शर्मा और समरजीत गुप्ता। तो तीनों कस्टमर का नाम आ गया। अब हर एक कस्टमर का जो है ऑर्डर का टोटल आ गया। जैसे विवेक कुमार का यहाँ पर ऑर्डर जो है वो 2000 यहाँ पर है। तो विवेक कुमार ने टोटल 3 का, जैसे ये लाइन और ये लाइन तीनों यहाँ पर ऐड हो गया। और चूंकि ये 1600 और 2000 सिंगल सिंगल था, तो ये यहाँ पर एज इट इज रह गया। मतलब हमने कस्टमर के आधार पे ग्रुपिंग कर दी। हमने कस्टमर का नाम फेच किया था और उसको ऑर्डर प्राइस का सम फेच किया था। तो ये रिजल्ट शीट हमें देखने को मिलेगा। तो इस आधार पर हम ग्रुपिंग करते हैं। नेक्स्ट है एसक्यूएल ग्रुप बाय विथ हैविंग क्लाउड्स। कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रुप बाय के साथ कंडीशन यूज करना चाहते हैं। तो कंडीशन यूज करने के लिए हम हैविंग का यूज करेंगे। द हैविंग क्लॉज वाज एडेड टू एमएस MySQL because where keyword could not be used with aggregate function। अब where clause में क्या होता है, हमें अगर किसी पर्टिकुलर रो के लिए कंडीशन देनी होती है तो हम कंडीशन के लिए where यूज करते हैं। लेकिन एग्रीगेट फंक्शन के साथ कंडीशन जो है उसके लिए वेयर क्लॉज, वेयर कीवर्ड काम नहीं करता है। तो इस केस में हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। मतलब हैविंग क्लॉज जो है वो कंडीशन देने के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है सिंटैक्स सिलेक्ट, अगेन कॉलम नेम, एग्रीगेट फंक्शन ये सेम है। फ्रॉम, अब इसमें हम चाहें तो जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर हम वेयर यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगल सिंगल रो पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट है ग्रुप बाय, यानी कौन से कॉलम के आधार पे हमें ग्रुपिंग करनी है। उसके बाद है हैविंग, यानी कंडीशन देने के लिए। अगर हम यहाँ चाहें तो ये वेयर को स्किप करें, ये बेटर होगा, क्योंकि ग्रुप बाय के साथ हम हैविंग यूज करते हैं जनरली। नाउ वी वांट टू फाइंड any of the customer have a total order of less than 2000 from the order table। मतलब अब तक तो जो हमारा कंडीशन था वो ये था कि कस्टमर वाइज हमें क्या करना है, ऑर्डर का सम निकालना है। लेकिन कस्टमर वाइज ऑर्डर का सम निकालने के बाद अब यहाँ पर कहा जा रहा है कंडीशन देने के लिए कि सिर्फ हमें वो कस्टमर फाइंड आउट करने हैं जिसका टोटल जो है वो 2000 से नीचे हो। तो मतलब हमने यहाँ पर क्या कर दी, कंडीशन दे दी। अब कंडीशन देने के लिए अब तक हमने सिलेक्ट फ्रॉम और ग्रुप बाय यूज किया था, अब हमने हैविंग दे दी। अब हैविंग में कंडीशन है एग्रीगेट फंक्शन का, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन पे ही हम कंडीशन देंगे तब जा करके टोटल पे कंडीशन लगेगा। तो जैसे टोटल ऑर्डर जो है वो लेस देन 2000 है। अब इसमें क्वेरी जो होगी वो होगी सिलेक्ट कस्टमर सम ऑर्डर प्राइस। कस्टमर का नाम हमें फेच करना है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर प्राइस हमें फेच करना है। कहां से? फ्रॉम ऑर्डर्स। ग्रुप बाय कस्टमर, कंडीशन दे दी हैविंग सम ऑर्डर प्राइस 2000। अब इससे क्या होगा कि बिना कंडीशन के हमें हर एक कस्टमर का ऑर्डर का टोटल शो हो रहा था। लेकिन अगर हमने कंडीशन दे दी 2000 से लेस, तो 2000 वाला एलिमिनेट हो गया और रिजल्ट सेट में हमें 1700 वाला सिर्फ रिजल्ट दिख रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा हैविंग क्लॉज है वो ग्रुप बाय के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है एक और
now we want to find if customers Vivek Kumar or Samarjit Gupta has a total order of more than 1500. तो अगर जैसे हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा कस्टमर आ जाए जिसका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर मोर देन 1500 हो, तो मोर देन 1500 वाला कंडीशन तो सेम देंगे, लेकिन क्या है कि इस केस में हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि जो कस्टमर है वो आइदर विवेक कुमार और समरजीत गुप्ता है। तो अब इस केस में हम वेयर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। वेयर को इंटीग्रेट करेंगे, वेयर कस्टमर इक्वल टू विवेक कुमार और कस्टमर इक्वल टू समरजीत गुप्ता। तो इस केस में क्या है कि सिर्फ कंडीशन तो होगी, और कंडीशन के साथ साथ हमने ये भी दे दिया कि पर्सन का नाम विवेक कुमार और समरजीत गुप्ता दोनों में से कुछ होना चाहिए। अगर कोई तीसरा कस्टमर होगा तो उसका रिजल्ट हमें शो नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम वेयर क्लॉज भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन था जिस कंडीशन में हम ग्रुप बाई और हैविंग के साथ साथ वेयर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है सॉर्टिंग यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज जो है, ऑर्डर बाय क्लॉज मेनली सॉर्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। जब भी हमें किसी रिजल्ट को आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी हो तो उस केस में हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑर्डर बाय क्लॉज की जो ऑर्डरिंग है वो असेंडिंग ऑर्डर है। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी डेटा को शॉर्ट करना होगा तो उस केस में हम डीएससी कीवर्ड का यूज करेंगे। जैसे सिंटैक्स है यहाँ पर सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, यहाँ तक तो हम सेम यूज करते हैं। अगर हमने कंडीशन देने की बात नहीं है तो हम कंडीशन को स्किप भी कर सकते हैं। ऑर्डर बाय में हमें कॉलम का नाम देना है कि कौन से कॉलम के आधार पे ऑर्डरिंग करनी है, और हम यहीं पे क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हमें रिजल्ट असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में मिले तो उसके लिए हम डीईएफसी कीवर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक टेबल दिया हुआ है, ईएमपी टेबल है जिसमें 4 कॉलम है। अब इस टेबल के रिजल्ट को अगर हम चाहें कि हमें सैलरी के आधार पे असेंडिंग ऑर्डर में दिखे तो सिंपल तो सारे रिजल्ट को फेच करने का तो तरीका है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। मतलब हमने ऑल डेटा फेच किया है एम्प्लॉय टेबल से, ईएमपी टेबल या एम्प्लॉय टेबल। लेकिन क्या है कि ऑर्डर जो होना चाहिए वो सैलरी के आधार पर होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी। इससे रिजल्ट क्या होगा, कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में तो सारा कुछ सेम है, और ऑर्डर बाय जो सैलरी है, अब सैलरी का कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है सैलरी कॉलम के आधार पे। जो मिनिमम डेटा है वो टॉप पे है, जो मैक्सिमम डेटा है वो बॉटम पे है। और जैसे दो सिमिलर है तो दो सिमिलर के केस में जो पहले है वो हमें पहले शो होगा, जो बाद में है वो बाद में शो होगा। तो इस तरीके से ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है सॉर्टिंग के लिए। तो ये आज का लास्ट टॉपिक था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।